वसल्लम। एक नात का शेर पढ़ूं, लेकिन कोई हंगामा ना कीजिएगा भाई। सुनसान है फजा, बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश है तो लुटेरों की घात है। ऐ रहजनो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। ऐ रहजनो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। बेटे मोहब्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में एक आयत करीमा जिसका विर्द आप रोज करते हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, माने ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कभी कभी आप कुरान की इन आयतों की तकरार करते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है खबरदार, मेरे जिक्र ही में तुम्हारे हार्ट को, कल्ब को, दिल को सुकून मिलेगा। बिग बाजार में चले जाएं वो सुकून नहीं मिलेगा जो कुरान की तिलावत में मिलेगा। अल्लाह ने वादा किया। आज क्या बात है, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन बीमारियां, दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना, चक्का जाम कर देना और हार्ट का अटैक कर जाना, ये बीमारियां ज्यादा आम है। वजह, हम आंखों को उनकी खुराक दे देते हैं। थक गई आंखें मोबाइल देखते देखते तो हम सो जाते हैं। सो जाना ये आंखों की खुराक है। उंगलियों में हम किताबें लिए रहते हैं, थक जाते हैं तो किताबें रख देते हैं, ये उंगलियों की खुराक है। भूख लगी है, इन्हें 2 रोटी दे दो, ये पेट की खुराक है। बोलते बोलते आप थक गए तो आपने खामोशी अख्तियार की, ये जबान और मुंह की खुराक है। समझ रहे? सुनते सुनते दर्द होने लगा कानों में तो आपने कहा आसिफ भाई यार चुप रहो, पक गए यार। तो सामने वाले को चुप करा देना ये कान की खुराक है। चलते चलते बहुत देर तक थक जाना, साइकिल खड़ी करना, चाय पीना, सुस्ताना, ये पैरों की खुराक है। ऐसे ही इंसानी जिस्म में एक पार्ट्स है जिसे दिल कहते हैं। कभी आपने किसी आलिम दीन के कदमों को चूम करके 100 रुपए दे के पूछा, हुजूर मुझे बताएं दिल की खुराक क्या है? ये जो बादशाह है ये क्या खाता पीता है जिसको हुजूर ने बादशाह कहा? हमने सबकी खुराक का इंतजाम कर लिया। जिस्म की खुराक, इसे नर्म गद्दे चाहिए। आंखों की खुराक, इसे अच्छे मनाजिर चाहिए, हमने ये दे दिया। समझ रहे हैं? लेकिन इसका आराम करना इसकी खुराक है। तो दिल की खुराक क्या है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, तुम दुनिया के एफल टावर के करीब जाकर के एक तस्वीर ले सकते हो। बुर्ज खलीफा में 30 सेकंड के लिए 50 लाख रुपए देके अपने नाम की पब्लिसिटी करवा सकते हो, लेकिन दिल को सुकून अल्लाह कहता है मेरे ही जिक्र से मिलेगा। 80,000 रुपए का मोबाइल लेके रात भर पबजी गेम खेलते रहो, लेकिन अल्लाह कहता है तुम्हारे दिल को सुकून मेरे जिक्र से मिलेगा। एक बात याद रख लो, कितने ब्रांडेड चश्मे और ये पैंट, ये शर्ट आप ले लें, कुछ भी कर ले आप, जूते मोजे पहन लें, मुंबई और चेन्नई और दिल्ली में जाके बड़े बड़े किले फतेह कर लें, लेकिन याद रख लें दिल को सुकून अल्लाह ही की यादों से मिलेगा। और हम कंपोज खाते हैं, एविल खाते हैं, मूसा का गुल करते हैं, सिगरेट पीते हैं। क्यों? बेचैनी बहुत है। अजीब बात है, बेचैनी का इलाज सिगरेट नहीं है, बेचैनी का इलाज अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। अच्छा, ये जो लोग जिक्र करते हैं उनके यहाँ भी परेशानियां होती हैं। उनके यहाँ बात क्या है? आज लड़कियां मदरसों में आईं, लड़कियां मकतब में गईं, कॉन्वेंट में गईं, सेंट जोसेफ में गईं, सेंट जेवियर्स में गईं। हालांकि वो कुरान की तालीमात के करीब हैं, लेकिन फिर भी आवारगी उनकी शनाख्त बन गई। मदरसे के तलबा निकले तो दिल्ली गए और फिर वो मुंबई गए, आवारगी उनकी पहचान बन गई। फिर बात क्या है, तकलीफ क्या है? लड़कियां मुसलमानों की खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजार रही हैं। माफी चाह जाओ, मुसलमानों के लड़के नशे की दुकानों पे लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई, बियर पीने वालों की टीम का हिस्सा बने हुए हैं। अभी 4-6 दिन पहले मैं उदयपुर गया था। मेरे दोस्त ने कहा आसिफ भाई, मैं एक बिल्डिंग में गया था, फ्लैट मुझे लेना था बच्चों के साथ। मैं जब गया तो ऑफिस के सामने एक टेबल पर शराब की बोतल रखी थी, एक लड़की बैठी थी, उसके सामने एक लड़का सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा यार यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ मैं अपनी बीवी बच्चों को कैसे रखूंगा जहाँ पर लड़कियाँ औरतें शराब पीती हैं, लोग सिगरेट पीते हैं। तो मैं ऑफिस के अंदर गया तो मैंने कहा भाई ये कैसा कल्चर है, मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ कैसे ला के रखूंगा? मैं एक मुसलमान आदमी हूँ और यहाँ मेन गेट पर इतनी बड़ी बिल्डिंग में लड़की शराब पी रही है। मालूम क्या कहा उन्होंने? बोले जो लड़की शराब पी रही है मुसलमान की लड़की है, और जो लड़का सिगरेट पी रहा है जो उसके जिस्म से खेलता है ये गैर मुस्लिम लड़का है।
मखदूम ग्रामी सैयद अनस हाकिमी शाह साहब ने फरमाया था, झांसी के करीब एक लड़का दूसरे फदोर से छत से गिरा और जमीन पर मर गया। जब उसकी लाश को लोगों ने उठाया तो मुंह से शराब की महक आ रही थी। छत से गिर के वो लड़का खत्म हो गया था और उसकी लाश को उठाया गया तो मुंह से शराब की महक आ रही, बदबू आ रही थी। जब उसके बाप को और उसके भाई को बुलाया गया तो बाप और भाई दोनों नशे की हालत में आए थे। पूरा घर शराब पीता था। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मखदूम कायनात का खून मौजूद है बाबू हुजूर की सूरत में। मैं इनको गवाह बना के बोलता हूँ, एक लड़की की अभी शादी हुई। मेरी बहनों मुझे माफ करना, लेकिन अगर बैठती रहोगे तो हम और तुम और सब इंशाल्लाह मैदान महशर में हुजूर की शफात पाने वालों में साथ में होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बैठो, थोड़ी देर मेरी बात सुनो। कोई दर्द है जो बाहर होना चाहता है मेरी लिसानी आज से। वो लड़की की शादी हुई। शादी के 4 महीने के बाद ससुराल में निकाब ओढ़ करके ठेका देशी शराब के सामने खड़ी होकर शराब खरीद रही थी। रब्बे काबा की कसम सच्ची बात बताता हूं। लोग पहुंच गए, मुसलमानों के लड़के बोले ये क्या है। लड़की डर गई। उससे पूछा गया कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरा घर यहाँ है, शादी हुई, ससुराल है, और तू शराब की दुकान पर खड़ी होकर शराब पीती है। तो उस लड़की ने कहा कि बात यह है कि मेरा बाप शराब पीता था। ये दीनी व तालीमी व इस्लाही कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैंने ये बात शुरू की। कोई नारा, कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं। मैं आपके पैरों के नीचे बैठ के गुफ्तगू करता हूँ। पूछा गया कि तुमने ये शराब की दुकान पर आने की क्यों तकलीफ की, शराब खरीदने की? तो उसने कहा मेरा बाप शराब पीता था, मुझे नहीं पता। वो शराब की बोतल लाता था और फ्रीज में आधी बोतल पी के रख देता था, सुबह आधी पीता था। मैं जब फ्रीज खोलती तो महक सी आती, तो मैंने चेक किया तो मुझे कुछ नशा लगा, मैंने भी थोड़ा थोड़ा पीने का आदी हो गई। लड़की कहती मैं भी पीने की आदी हो गई। फिर मेरा बाप पी के सो जाता था, फिर बाद में मैं थोड़ी सी शराब पी के सो जाता था। ऐसी लत पड़ी शराब की कि बगैर शराब के मुझे नींद नहीं आती थी। जब मेरी 4 महीना पहले शादी हुई तो मेरी रातें बड़ी बेचैनी में गुजरती थी। बर्दाश्त न हुआ तो ससुराल ही में निकाब ओढ़ करके बियर बार के सामने आ गई। समझे? आप ये कहेंगे आसिफ भाई आज के हालात हमारे यहाँ के तो ऐसे नहीं है, आपके यहाँ के ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन है तो हुजूर की उम्मत की लड़कियां। पूरे मुल्क में कहीं न कहीं आवारगी इनकी अलामत, इनकी शनाख्त बनती जा रही है। एक हम हैं कि जलसों को तफरीह का सामान बनाए हुए, चीख चिल्लाना, हंसी मजाक। वो लोग जिनको हम नायब रसूल कहते हैं, वो जिनका ये अकीदा होता है कि हुजूर अपनी महफिलों में आते हैं, हुजूर ही की मौजूदगी में ये सारे बाजारी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं उलमाए किराम की कलील तनख्वाहों का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं इनके लिबास का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं खारजियत और कहीं नासबियत का ऐलान होता है। अल्लाह माफ फरमाए। अगर कहो तो थोड़ी सी गुफ्तगू इसी हवाले से कर दूं। बस बैठे रहे, मुझे लगे कि जलसे गाह में लोग नहीं बैठे हैं बल्कि ये मुजस्समे रखे हैं या ये फूलों के गमले रखे हैं जो तेज हवाओं के बावजूद भी ये हिलते नहीं हैं। कोई हंगामा न कीजिएगा। अब जब मैंने सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला से पूछा था कि हुजूर ये क्या मामला है, ये लड़के लड़कियां आवारा, पढ़े लिखे लोग हराम की तरफ, ये आज आवारगी की तरफ माइल है, इनको तो बंदिश करने वालों की जरूरत है, किसी मुअव्विज़ दुआ तवीज़ करने वालों की जरूरत है, किसी अच्छे आमिल की जरूरत है। तो सूफी साहब कहते हैं कोई अच्छा आमिल इन बच्चों और बच्चियों को आवारगी की को लगाम नहीं दे सकता। मैंने कहा इनका इलाज क्या है? तो कहते हैं जब लड़के और लड़कियां आवारा हो जाएं, इस्लाह की जरूरत पड़े, तो फिर आप किसी दुआ तवीज़ करने वाले के पास मत जाएं, दस्तरखान पर गौर करें, कहीं से मेरे घर में हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। मैंने हराम लुकमे से इज्तनाब का एक जुमला कहा, हाथ उठा के बताएं मेरे लफ्ज को समझा कि नहीं? बोले भाई समझा कि नहीं। अगर बच्चे बच्चियां आवारा हो, नशे की तरफ माइल हो, तो आप कहां जाते हैं? बाबू हुजूर पानी दम कर दीजिए, अभी आ रहे हैं बारी बारी। हुजूर आप दुआ कर दें मेरे बच्चे आवारा ना हो, घरों में आ जाए। सवाल ये पैदा होता है, सूफिया फरमाते हैं कि जब बच्चे बच्चियां आवारा हो जाएं तो फिर आप अपने दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। समझ गए मेरी गुफ्तगू का पैटर्न? हाँ, यहीं से करीब में एक शहर है जिसे पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल सकते हो? पटना कहते हैं। पटना के करीब में सुरकाही शरीफ है, जहां वो सुल्तानुल उरफा शेख सरकार तेग अली शाह से आराम कर रहे हैं। काश नाम सुन के आप सुभान अल्लाह कह देते।
कैसे कहेंगे? आपको पता ही नहीं कि आपके इस सूबे में इतना बड़ा वलियों का सरदार लेटा हुआ, इतना बड़ा अजीम बुजुर्ग लेटा हुआ है। कैसे कहेंगे? आपको नहीं पता तेग अली शाह सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जिन्हें अपने वक्त का कुतुब कहा है, तेग अली शाह सरकार, आज उनका नाम लिया जा रहा है बरकत के तौर पर। क्यों लिया जा रहा है? मेरी बहनों सुनना, मालूम है अपने मुरीद के यहां गए और घोड़े पे चढ़ के गए, पहुंचे तो मुरीद से फरमाया कि मेरे लिए लोटे में पानी लेके आओ, मुझे वजू करना है, और मेरे घोड़े के लिए खाना चारा लेके आओ, घास। मुरीद ने लोटे में पानी लाया तो आपने वजू किया, मुसल्ले पर चले गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ कर रहे थे, मुरीद आ गया। उसने कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। आप जल्दी से मुसल्ले से उठे, तेग अली शाह सरकार शहनशाह सुरकानी शरीफ और तशरीफ ले गए तो घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था। आपने उसकी पुश्त पर, पीठ पर हाथ रखा और कहा ऐ मेरे मौला, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बीमार पड़ गया, इसे शिफा अता फरमा। तू शाफिउल अमराज है, तो मुसब्बिबुल असबाब है, तो हय्य है, जिंदगी अता फरमा। बस उसकी पीठ पर हाथ रखते रखते उसके मुंह के करीब गए तो मुंह से घास, वो चारा बाहर पानी के साथ निकल रहा था। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया, जब उसके चारे को देखा तो फरमाया कि ये बता, अपने मुरीद से फरमाया ये बता ये घास कहाँ थी जो तूने मेरे घोड़े को खिलाया है? तो मुरीद ने कहा हुजूर करीब के खेत से आपने कहा था कि घास खिलाओ, मेरा घोड़ा भूखा है, तो मैंने करीब के खेत से घास काट के लाके आपके घोड़े को दे दिया, और जैसे घास मैंने खिलाया घोड़ा बीमार हो गया। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया सच बताना वो खेत किसका है? सच बताना वो खेत किसका है? तो उसने कहा हुजूर मेरा तो नहीं है। बोले फिर किसका है? बोले करीब में मेरे मिलने वाले हैं, उस तरफ उनका घर है, उनका है। फरमाया सच बताना तूने क्या बगैर पूछे हुए उनकी घास काट करके खेत से मेरे घोड़े को खिलाया है? बोले जी हुजूर वक्त बहुत कम था, इसलिए बगैर पूछे हुए मैंने वहां से घास काट करके आपके घोड़े को खिला दिया, मैंने उनसे पूछा नहीं। साहिबो दिल में रखना ये जुमले तेग अली शाह सरकार के हैं। आपने रो के फरमाया सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। रात भर जलसों बैठ करके 50 मरतबे तो कहते ही हैं सुभान अल्लाह, और 50 मरतबे अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो दिलों में आग लग जाती है, आदमी रूहानियत में तेज उड़ान उड़ता है। 50 मरतबे अल्लाह का नाम अगर कोई ले ले तो फिर वो जमीन पर नहीं बाकी रहता, फिर वो हवाओं में उड़ता है। लेकिन हम क्या है, हमारी जबानों पर तो अल्लाह का नाम है, लेकिन हमारे शिरियानों में जो लहू दौड़ रहा है, माफ करना वो सही तरीके से हलाल का नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चे सादात की तौहीन करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे उलमा की तौहीन करते हैं, इसीलिए अभी अभी आप बाहर निकल के देखें तो कई मेजॉरिटी बच्चों की लगी होगी और मोबाइल में बिजी होंगे बच्चे। आप क्या समझते हैं ये बच्चे यूं ही चले गए? ना 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 ना, ये उसी दस्तरखाने हराम का ये जो कैरेक्टर है जो जाहिर कर रहा है, जो हमने अपने बच्चों को खिलाया है। आज से वादा करो इंशाअल्लाह, अगर दिल को मुतमईन करना चाहते हैं तो सच बोलना शुरू करेंगे और हलाल खाना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले हाथों को उठा के इंशाअल्लाह। ये बड़ी नेमत है, ये बड़ी नेमत है। अल्लाह का नाम हमारी जबानों पर 50 मरतबे आता है, हम हिलते भी नहीं है, दिल रोशन भी नहीं होता, दिल अनवार और तजल्लियात में घिरता भी नहीं है। आइए मैं एक बात बताता हूँ, यही बगदाद शरीफ की जमीन है जहां हुजूर गौसे आजम आराम कर रहे हैं। काश जोर से आप सुभान अल्लाह कहते यार। कैसे लोग गौस पाक का नाम सुन के भी नहीं बोलते? हाँ, मुझे तकलीफ होती है भाई, हम लोग तो गौस पाक का जिक्र ही करने के लिए जिंदा है माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बाबू हुजूर बैठे हुए, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी मरतबे गौस पाक के दरबार की ज़ियारत की, मेरे जहन पे नहीं है। अक्टूबर में आया था, अभी दिसंबर की 29 तारीख को इंशाअल्लाह हुजूर गौस पाक ने बुलाया, तो बाबू हुजूर के जद्द करीम मौलाए कायनात की विलादत के मौके पर हाजिरी है। चलेंगे आप भी इंशाअल्लाह? हाँ तो ला के बोले इंशाअल्लाह तो कह दें भाई, टाइम नहीं तो नियत तो कर लें, बुलाएंगे तो इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, एक मोहब्बत है, बेटे बैठ जाओ, चचा बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बैठ जाओ। सुने आप, ये बगदाद शरीफ की जमीन है। बगदाद शरीफ शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक को आजमैन कहते हैं, एक को काजमैन कहते हैं। काजमैन में इमाम मूसा काजिम आराम कर रहे हैं, आजमैन में 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा आराम कर रहे हैं।
100 मरतबा। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ, बीच में एक नहर बहती है जिसको नहर दजला कहते हैं। इसी नहर दजला के करीब में का आजमैन मोहल्ले में एक साहब का घर था जिनको दुनिया बिश्र हाफी कहती है। बाप का नाम था हारिस, बिश्र इब्नुल हारिस यानी बिश्र हाफी कहती है। भाई आप कहां जा रहे हैं? बैठ जाएं, कोई काम ना हो तो बैठ जाएं, मैं गुजारिश करता हूं, ठीक है? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, गुजारिश करता हूं, ठीक है? आप कहीं मत जाएं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, ठीक है? इतना कहां वक्त है भाई, हर 2 मिनट में एक आदमी की निजामत की जाए। बड़े लोग इंतजार करते रहते हैं। सुन ले, ये बगदाद की जमीन है। बिश्र इब्न हारिस, बाप का नाम है हारिस। उनकी शराब की कई भट्टियां बगदाद में थी। पूरा बगदाद उनकी जात से उजड़ गया था। न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई थी। इस कदर शराब पिलाई शहर वालों को। बड़े बड़े लोग जवान न हुए, बूढ़े होके मर गए। औरतें बेवा हो गई। उनकी दुकानों से शराब अपने शौहरों को पीते हुए देख करके उनका मिशन ही यही था, शराब फरोशी, शराब फरोशी, शराब बेचो। एक दिन बिशर हाफी, इतने बदनामे जमाना थे, सरकार माफ फरमाए, जब अपने घर से निकलते थे तो उनको जो बच्चे उनके मोहल्ले में देखते थे, मालूम है क्या कहते थे? अरे बच्चों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, अपने वक्त का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी जा रहा है। अगर उसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। इतना उनके खिलाफ एक इंतबाह था, एक अल्टीमेटम था, एक माहौल था। बिशर हाफी कहते हैं, मैं एक दिन शराब के नशे में था। हिंदुस्तान के कुछ मौल्लिफीन ने, राइटर ने कहा कि वो खुद शराब तो बेचते थे, पीते नहीं थे। अहले बगदाद का कहना है कि वो शराब पीते थे। अब तो खैर वो सच्ची तौबा के हकदार है। तो बिशर हाफी जो है ना, एक दिन शराब के नशे में अपने घर आ रहे थे। कई बोतलें शराब पीने वाले जैसे अपने घर के करीब पहुंचे, क्या देखा? नाली में अल्लाह का नाम कागज पे लिखा हुआ नाली में पड़ा हुआ था। सरकारे बिशर हाफी कहते हैं, मैं जमीन पर बैठ गया। मैंने अल्लाह के नाम के उस टुकड़े को उठाया, उसे चूमा। मैंने एक जुमला कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बिशर हाफी कहते हैं, मैंने कहा, अय मेरे मौला, मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचान पाऊं। हाय हाय अल्लाह। कहते हैं, मैंने कहा, मेरे मौला, मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि जिसने मुझे पैदा किया मैं उसका नाम न पहचान पाऊं। अल्लाह अकबर। कहते मैंने उसे उठाया, उसे चूमा और चूम करके उसे घर ले आया, उसे इत्र में बसाया और ताक पे रखा, ऊंचा ऊपर रखा। फिर मैंने एक जुमला कहा, फिर देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। ऐ नामे खुदा, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। इतना कहना था। फिर बिशर हाफी कहते हैं कि मैं बैठ गया घर के आंगन में, नशे की कैफियत में था। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन? कहा, बिशर हाफी से मिलना है। मैंने कहा, बता। मैं दरवाजे पर गया तो आने वाले ने क्या कहा? अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की हैं। देखना किसकी आवाज बुलंद होती है। अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की है। तो मेरे पीर को रब ने कहा कि ऐ मेरे नेक दोस्त, जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। तो बोले, ना 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 ना, वो मैं थोड़ी हूं जिसको तेरे पीर ने रब से सलाम लेकर के आने का इजहार फरमाया। वो मैं नहीं हूं, मैं तो शराबी इंसान हूं। तो बोले, यही बात तो मेरे पीर ने रब से कही थी। मेरे मौला, वो बिशर हाफी, वो जो शराब फरोश है, शराब नोश है, शराब कशीद करता है, शराब बनाता है, तो मेरे रब ने मेरे पीर से कहा, हाँ वही बिशर हाफी। मैंने कहा, वो तो लोड रहता है, वो तो नशे में रहता है, उसे सलाम भेजता है। तो अल्लाह ने कहा था, अभी अभी उसने मेरा नाम नाली से निकाल करके पाक करके ऊंचाई पे रखा है, तब से मैंने उसका नाम जहन्नम से निकाल के जन्नत की वादियों में लाके रखा है। सैकड़ों मर्तबे अल्लाह कहने के बाद भी कैफियतें बदलती नहीं है। ये कैसे लोग थे? इतना सुना तो रोने लगे बिशर हाफी, खूब रोए। उठे तो शराब की भट्टियां तोड़ दी, सब खत्म कर दिया और गुस्ल किया और साफ कपड़े पहने, इरादा कर लिया, आज तौबा करूंगा, अब न शराब पीऊंगा, न पिलाऊंगा, न बेचूंगा, न बनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा।
अब जब इस नीयत खालिस के साथ, इरादे के साथ निकले ना, वही बच्चे मोहल्ले के जो इनको देख करके अपने अपने घरों में भाग जाते थे और कहते थे अबे भागो भागो, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। आज वही बच्चे ये कहने लगे अरे बच्चों अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ जाओ, आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर उसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। एक बुजुर्ग के पास बिशर हाफी और फरमाया कि हुजूर तौबा की तौफीक चाहता हूँ। फरमाया कि अल्लाह माफ करेगा। शराब बोले सब बंद कर दिया, तोड़ दिया, भट्टियां वगैरह बनाना ये सब खत्म कर दिया। तो आपने फरमाया हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है, अल्लाह मेरी खताओं को माफ करेगा? बुजुर्ग फरमाया बिल्कुल माफ करेगा, अल्लाह रहीम है करीम है। बोले हुजूर मैं क्या करूं? तो बुजुर्ग ने एक तस्बीह दी और एक मुसल्ला दिया। क्या दिया? ऊंची बोले, आवाज सबकी नहीं आई। एक तस्बीह दी और एक मुसल्ला दिया। फरमाया जाओ और तस्बीह लेके अपने घर के किनारे पर मुसल्ला बिछा के बैठ जाओ। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। अब जब बिशर हाफी सरकार अपने घर में आए और अपने घर के किनारे पर तस्बीह लेके बैठ गए ना, तो 2 दिन के बाद बीवी आ गई। उसने कहा मेरे शौहर शराब की भट्टियां कहा तोड़ दिया, अब तौबा कर लिया, अब न बेचूंगा न पीऊंगा न पिलाऊंगा। कहा ये क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह का नाम ले रहा हूं। कहा कब तक लोगे? कहा अब जब तक जान में जान बाकी है सिर्फ उसका नाम लूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे कैसे पलेंगे, ये बच्चों का पेट? बोले क्या करूं? तो बीवी ने कहा करीब में इमाम आजम अबू हनीफा के सामने चौराहा है। बोले करीब जो चौराहा है यहीं पर सुबह को मजदूर खड़े होते हैं, उन्हीं मजदूरों की सफ में तुम भी चले जाओ। ऐसे हर इलाके में होते हैं, उन्हीं मजदूरों की सफ में तुम भी खड़े हो जाओ। कोई आएगा तुम्हें मजदूर समझ के घर ले जाएगा, दिन भर तुमसे काम करवाएगा, शाम को तुम्हें 150 रुपए देगा, तेल नमक रोटी चावल का इंतजाम हो जाएगा। तो सरकार बिशर हाफी ने कहा कल जाऊंगा। कहाँ जाना था? मजदूरों के बीच में। लेकिन उठे, एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया, एक तस्बीह ली और कंधे पे रखा। सकलेन भाई उसको कंधे पे रखा और चले गए। मजदूरों की सफ में नहीं गए, चले गए उनके घर से 5 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला है, वो नहर है, वहीं चले गए। मैं पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं, उनके घर से और पैदल नहरे दजला, वहां पर चले गए। लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाह। क्या मुश्किल है? बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। यही वो जिक्र है जो तुम्हारे हार्ट को सुकून देगा। दुनिया में किसी भी डॉक्टर की पैथोलॉजी में, उसके क्लिनिक में, उसके नर्सिंग होम में, उसके मुस्तशफा में, उसके हॉस्पिटल में कोई ऐसी दवा बनी ही नहीं है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे दे सिवाय अल्लाह के जिक्र के, सिवाय अल्लाह के जिक्र। ये कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो कहते हैं मैं सुबह से शाम तक क्या पढ़ता था? इल्लल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म लगती है? बोलो भाई, अगर उसने जबान ना दी होती तो? बोलो भाई क्या करते? गूं गा करते, ऐसे वैसे करते। उसका कर्म है उसने बोलने की सलाहियत दी, उसका कर्म है उसने समझने की सलाहियत दी है। एक बुजुर्ग थे, वो चाहते थे कि अगर किसी से पूछें कि ये टोपी, और जवाब आपने दे दिया कि हुजूर अल्लाह के फजल से मैंने खरीदी है, बहुत अच्छी बात। अल्लामा अरशद साहब का ये अमामा शरीफ, जी हुजूर अल्लाह का फजल था कि मैंने इसे 200-300 में खरीदा है, बहुत खुश होते थे। अच्छा ये जो चचा के सर पे रुमाल है, जी हुजूर अल्लाह का फजल है कि इसे मैंने एक साहब से लिया है, बहुत अच्छी बात है। ये बहनों का बैठना अल्लाह की मर्जी है, जलसे सुनने के लिए आई हैं। अच्छा इतने लोग अल्लाह की तरफ से आए, बहुत खुश होते थे। और अगर किसी ने अल्लाह का नाम नहीं लिया, ये गाड़ी ये मेरी है, ये घर ये मेरा है, बोली ये बिल्डिंग बोली ये मेरी है, उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, बेपनाह तकलीफ होती थी। वो जब तक उससे अल्लाह का नाम सुन नहीं लेते थे तब तक उन्हें तकलीफ में कमी नहीं आती थी। एक साहब मिठाई लेके आ गया, एक साहब मिठाई लेके आ गया, बोले ये क्या है? बोले हुजूर मिठाई है, कबूल कीजिए। कहा कहां थी? कहा मैंने बनाई, अल्लाह का नाम नहीं लिया। और बुजुर्ग की सड़क गई, बोले कहां थी? बोले वो मैंने बनाई। तूने कि किसी और ने? ना 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 मैंने बनाई है। अच्छा
तो कहाँ थी? बोले मेरी दुकान पर थी। ये क्या है? बोले मिठाई है। अल्लाह का नाम नहीं लिया। बोले इसे चौकोर किसने किया? बोले वो मैंने किया। अच्छा, इसके अंदर खुशबू? बोले इत्र पाशी मैंने की, इत्र मैंने डाला। अच्छा, ये कलर कैसे है? बोले वो मैंने रंग डाला इसमें। अच्छा, ये अभी तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। वो घुमा रहे थे कि किसी सूरत में ये कह दे कि ये मिठाई अल्लाह के फजल से मैंने बनाई है। अल्लाह का नाम नहीं लिया उसने, अपनी बात उसमें ठूसे हुए थे। मिठाई बोले मैंने बनाई। चौकोर क्यों है? बोले मेरी वजह से। ये मीठी क्यों है? बोले इसमें मेरी वजह से। अच्छा, इसे मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि मीठी होती है। अब वो बुजुर्ग नाराज हो गए। बोले इसे मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि मीठी होती है। मोटी क्यों होती है? बोले इसमें चीनी मैंने डाली है। तेरे यहाँ चीनी कहाँ थी? मेरे डिब्बे में रखी हुई है। और डिब्बे में चीनी कहाँ से आई? बोले मेरी दुकान में बोरे में रखी हुई। बोरे में चीनी कहाँ से आई? बोले मैंने बनिया की दुकान से ली। और बनिया की दुकान में चीनी कहाँ से आई? तो बोले वो एजेंसी से आई। एजेंसी में चीनी कहाँ से आई? बोले वो तो शुगर फैक्ट्री से आई। और शुगर फैक्ट्री में चीनी कहाँ से आई? बोले वो गन्ने से आई। और गन्ने में चीनी कहाँ से आई? बोले वो तो अल्लाह की तरफ से आई। तो तमाचा मारा खींच के। बोले जालिम कहीं के, कहता क्यों नहीं कि मिठाई अल्लाह के फजल से आई है? अपना नाम उसमें ठूसे हुए। ये घोड़ा मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये तमाम तर प्रॉपर्टी मेरी, तेरी क्या है? बेलिबास पैदा हुए थे कि पासबुक लेके पैदा हुए? अल्लाह का नाम भी लेने में शर्माते लोग। अजीब बात। सुबह से शाम तक एक काम करते रहे, तस्बीह लेके इल्लल्लाह। बोले बोले बोले। और जब शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पर रखा, सीधे अपने घर। बीवी ने क्या कहा? काम किया? बोले दिन भर किया। एक आदमी जल्दी से बोले काम क्या था? माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। क्या काम था? बीवी ने कहा काम किया। बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? अब जवाब सुनो, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला। हाय हाय। अच्छा, हाथ उठा के बताओ, बिना मांगे दिया है ना? आपको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुरान से दूर कर दिया। उसका एहसान नहीं तो और क्या? बोलो भाई, उसका करम ही तो है। अब उसके करम पर बात करो तो टाइम निकलेगा, बात दूसरी चल रही है। समझ रहे हैं आप? तो बोले कि मालिक बहुत अच्छा है, मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला। बीवी ने कहा ठीक है, अच्छा मिल गया, मजदूरी लेके आना। अब सुबह उठे तो फिर वही लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पर रखा, फिर चले गए नहर दजला किनारे। लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए। क्या सब लोग बोले इल्लल्लाह। हुजूर गौस पाक जब ये जिक्र करते थे मदायन के जंगलों में, तो जंगल के सारे शेर चीते गौस पाक के करीब आके बैठे, आवाज में आवाज मिलाया करते थे। समझ रहे हैं? आवाज में आवाज मिलाते थे। सुभान अल्लाह। इस नाम का असर कितना होगा उससे पूछो जो अहले दिल बन के बैठे हुए हैं सामने। इनसे पूछो, इन सरकारों से, इस नाम की तासीर कितनी होती है। हम फिल्मी एक्टर का नाम जानते हैं, हीरो हीरोइन को जानते हैं, क्रिकेट खेलने वालों को जानते हैं, नेता नगरी करने वालों को जानते हैं। हमें क्या पता कि ये अल्लाह के नाम की तासीर क्या है? हमने कभी यूट्यूब पे भी सर्च करके नहीं देखा। समझ रहे हैं? तो बिशर हाफी कहते मैं दिन भर इल्लल्लाह 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 करता रहा। अब जब शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला लेके सीधे अपने घर आया। तो बीवी मेरे पास आ गई। बोले क्या हुआ? मैंने कहा खुश रहो, काम किया। बोले दिन भर? मैंने कहा दिन भर काम किया। तो बोले फिर मजदूरी? तो मालूम क्या कहा? मालिक बहुत अच्छा है, क्या उससे मजदूरी मांगू, वो तो बिना मांगे देने वाला। 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। तो बीवी ने क्या कहा? सुनो, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहते हैं। बीवी ने कहा सुनो, कल जाना तो मजदूरी लेके आना, अगर मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहां मत जाना, कहीं और जाना। देखना कितने लोग यहां पर जहन को हाजिर करके बैठे हैं। तो बीवी के कान में चुपके से कहा, काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। हाय हाय, जरा दिल से बोलो, काम क्या था? फिर से बोलो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब सुबह उठे ना तो फिर चले गए नहर दजला के किनारे पर, वही लोटा, वही झोला, वही तस्बीह मुसल्ला, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी तस्बीह लेके। अब शाम हुई तो बीवी ने तो अल्टीमेटम दिया था, शाम को कुछ ना कुछ लेके आना। तो कैसे लेके आते? पैसे ही नहीं थे। तो असर के बाद घर नहीं आए। मगरिब की भी नमाज पढ़ ली, असर की पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, इशा की पढ़ ली। अब घर वापस आना था, घड़ी थी नहीं मिसाल के तौर पर। बोले कि रात के आखिरी हिस्से में जाऊंगा, बीवी सो चुकी होगी, बच्चे थक चुके होंगे, भूखे सो चुके होंगे, जाऊंगा दरवाजे के बाहर चटाई पे सो जाऊंगा, करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आएगी और फिर जाऊंगा नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ के फिर यही तस्बीह, फिर यही लोटा, फिर यही झोला लेके नहर दजला पे आऊंगा, अपने रब को याद करूंगा।
और फिर कोई और न होगा मेरे साथ, मेरे रब का फजल होगा। न बीवी मुझे देखेगी, न नाराज होगी, न पैसे मांगेगी, न मैं हिसाब दूंगा। लेकिन साहिब वो सुनना, जैसे घर के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि घर में चिराग जल रहा था। अमीरों के यहां भी रातों को जल्दी चिराग नहीं जलता था, बहुत महंगा शौक था। घर में चिराग जल रहा था, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। और करीब पहुंचे तो घर से खाने की खुशबू आ रही थी, और करीब पहुंचे तो बच्चों की गुलकारियां, खेलने, मुस्कुराहट की आवाज आ रही थी। और करीब पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी ही बीवी खड़ी थी सज संवर के। जब शौहर को देखा तो खुश हो गई। वसीम बरेलवी ने कहा था, उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सरीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये हदीस शरीफ है। अगर मर्द घर में एंट्री करे तो औरतों को चाहिए कि खुश आमदीद कहें, खुश होकर इस्तकबाल करें। वो जिन चीज़ों की फरमाइशें की हैं वो बाद में इस पर बात हो सकती है। तो थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बिशर हाफी कहते हैं, मेरी बीवी ने नए लिबास पहन के दरवाजे पर खड़ी थी और जैसे मैंने बीवी को देखा मैंने कहा, क्या बात है, तेरे जिस्म के कपड़े बड़े ताज़ा हैं, तेरे बदन से खुशबू आ रही है, घर से खाने की खुशबू आ रही है, बच्चों के मुस्कुराने की आवाज़ आ रही है और चिराग जल रहा है। ये बता, ये घर का माहौल कैसे बदला? साहिबो देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहने के फराक में है। बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर बिशर हाफी, तुम जिस मालिक के यहाँ 3 दिन से मजदूरी करते हो उस मालिक के 2 बंदे 1 महीने का राशन लेके आए हुए हैं। बाबू हुजूर बैठे हुए, जरा फिर से हजरत को गवाह बना के अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। जामिया कादरिया दिल बनात है, बच्चियों के कदम में अल्लाह बरकत दे। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब क़िबला के अगराज़ व मकासिद को अल्लाह कबूल फरमाए। जरा फिर से बोले हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह।